बड़ी खबरें, ताजा तेज रफ्तार, खबर सीधा पॉइंट पर, लोकवाणी फटाफट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिल्ली मुख्यालय पर पदभार ग्रहण किया। मनरेगा को बदलने की तैयारी। सरकार ग्रामीण रोजगार पर नया कानून लाने के लिए मनरेगा यानी मनरेगा को खत्म करने के लिए लोकसभा में वीबी ग्राम बिल सर्कुलेट कर सकती है। प्रियंका गांधी का मनरेगा पर बयान। मनरेगा का नाम बदलने की खबरों पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। संसद में सत्ता पक्ष का विरोध। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारों को लेकर संसद में सत्ता पक्ष बिफरा। जेपी नड्डा ने माफी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। खराब मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को ऑनलाइन पेश होने को कहा। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण। एक सरकारी आकलन में पाया गया है कि भारतीय रेलवे की 1068 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर राष्ट्रव्यापी अतिक्रमण है। हिमाचल प्रदेश में मतदाता जनसांख्यिकी। चुनाव अधिकारियों ने हालिया पंजीकरण अभियानों के दौरान महिलाओं के उच्च नामांकन के कारण मतदाता लिंग अनुपात में सुधार की सूचना दी। दिल्ली दंगों की सुनवाई। दिल्ली दंगों में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली एचसी में आज सुनवाई होगी। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंचा। दिल्ली में स्कूल हाइब्रिड मोड में। छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने कक्षा 1 से 9 और 11 के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाने का निर्देश दिया। घने कोहरे से उड़ानों पर असर। दिल्ली में कम विजिबिलिटी और घने कोहरे के कारण इंडिगो की उड़ान शेड्यूल प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। कैमरून ग्रीन का बयान। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले कैमरून ग्रीन ने अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के कार्यभार को संतुलित करने में गलती स्वीकार की। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय एथलीटों ने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पदक जीते। नवंबर 2025 में व्यापार घाटा गिरा। व्यापार घाटा नवंबर 2025 में 61% गिरकर $6.6 बिलियन हो गया, जिसका मुख्य कारण माल निर्यात में वृद्धि है। सोना और चांदी के दाम। आज सोने के भाव में उछाल आया, जबकि चांदी की कीमत में 2,958 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। इंडिगो की उड़ानें। विमानन नियामक DGCA ने इंडिगो की उड़ानों में चल रही गड़बड़ियों के बीच अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। SBI की ब्याज दरें। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने चुनिंदा फिक्स डिपॉजिट और होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की। एयर इंडिया की अतिरिक्त उड़ानें। व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान इंडिगो द्वारा क्षमता में कमी की भरपाई के लिए एयर इंडिया दिसंबर में 275 अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर सकती है। CUET PG 2026 के लिए पंजीकरण शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण खोल दिए हैं। स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में वित्तीय साक्षरता। NCERT ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में वित्तीय साक्षरता से जुड़े अध्याय शामिल करने की योजना की घोषणा की। H1B इंटरव्यू टलने से भारतीय परेशान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा H1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने से सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल भारत में फंस गए हैं।